चैप्टर नंबर 2 का हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर है। जो मैंने एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करवानी है वो है एक्सरसाइज 2A। ठीक है, एक्सरसाइज 2A जो मैंने लिए सेलिना कॉन्सेंस ICSE बोर्ड्स की जो पब्लिकेशन है उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका। 2A का पहला क्वेश्चन है, हमें एवेल्यूएट करना है। एंड क्वेश्चन हमारे पास ये है एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर में से। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 पावर -1 इंटू 9 की पावर -1 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर -2। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने आपको क्या बताया था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या था हमारा, ए उसकी पावर अगर -n है तो हम क्या करते हैं 1/a की पावर n कर देते हैं ना। बेस हमारा सेम रहेगा, पावर को जो साइन है वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे a की पावर -n है तो वो डिवाइड में जाके a की पावर +n हो जाएगी। ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 की पावर -1 इंटू 9 की पावर -1 है। तो इसको सोल्व करने का क्या पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले मैं 3 की पावर -1 को 3 रेज़ टू द पावर 1 करूँगी। ओके, क्योंकि पावर हमारी 1 है, यहाँ n था तो यहाँ n, यहाँ -1 है तो यहाँ +1। ओके, फिर क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई, उसके बाद 1/9 की पावर कितनी है हमारे -1, तो ये आ जाएगी 1/9 रेज़ टू द पावर 1। ओके, एंड डिवाइड है तो डिवाइड का साइन। अब इसको भी मैं क्या करती हूँ 1/3 रेज़ टू द पावर 2 कर देती हूँ। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया 3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस का साइन, -2 था तो +2। एंड यहाँ पे लगा देते फॉर दैट। एंड अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे 3 इंटू 1/9 1/3 इंटू 1/9 ऐसे लिख सकते हैं ना। पावर में अगर 1 है तो कोई भी दिक्कत नहीं। अब ये जो डिवाइड का साइन है उसको मैंने क्या करना है, कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। तो हमें पता है जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी पावर है, सॉरी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे 1/3 इंटू 1/9 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है ब्रैकेट हटा सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर 2 है, इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ओके, एंड इसकी अपॉन में क्या लिख दिया मैंने 1 लिख दिया। ओके, देन 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 1 से 3 3 3 से 9, यानी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, देखो वापस न्यूमरेटर में सब में 1 1 1 है, तो वापस में मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आ गया 1। एंड डिनोमिनेटर में हमारे सिर्फ क्या है, सिंगल 3 है, 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। ओके, सेकंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। यहाँ पे है 2 पावर -1 2 रेज़ टू द पावर -1 प्लस का साइन है, एंड 3 रेज़ टू द पावर -1, और उसकी होल पावर कितनी है 3। ओके, इसको भी वैसे सेम जैसे पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व किया वैसे करेंगे। हमें पता है अगर किसी भी पावर की हमें पॉजिटिव बनाना है तो उसको हम कैसे करते हैं 1/2 में कर देते हैं। इस नंबर्स को मैंने 1/2 में कन्वर्ट कर दिया, सेम इसको भी 1/3 कर देंगे। ठीक है, ओके, एंड उसकी होल पावर क्या आ गई 3। अब क्या करना है, पावर को नहीं देखना। सबसे पहले अगर मेरे पास ऐसे नंबर्स होते तो मैं इसको कैसे सॉल्व करती, तो हमें पता है हमने हमारी जो प्रीवियस क्लासेस है उनको क्लास है 7th में या 5th में आपने पढ़ा होगा कैसे सॉल्व करते थे। सबसे पहले हम इसको क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। 2 और 3 का एलसीएम हमें पता है ये आ जाता 6, है ना। 2 3 ज़ा 6, दोनों प्राइम है तो प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। एलसीएम लिख देते हैं यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इज 6। ओके, अब मेरे को क्या करना है 2 को 6 बनाना है, तो देन मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 3 से। सेम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया गया तो डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। एंड इसको 2 से एंड इसको भी 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा 3 1 ज़ा 3, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, फिर 2 1 ज़ा 2। ये हमारे न्यूमरेटर थे, इनको हमने क्या किया सोल्व कर दिया। एंड पावर हमारी क्या है 3।
उसके बाद हम देखते हैं 3 और 2 ऐड करने पर क्या आ गया 5/6 और उसकी होल पावर कितनी है 6। अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 6 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना। होल पावर 3 का तो मतलब यही हुआ एंड इनको हमने क्या किया 5/6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 को 5 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा हम 5 5 से 25 25 5 से 125 ओके एंड 6 36 ऐसे भी याद कर सकते 6 की क्यूब जो होती है वो हमारी क्या होती है 216 ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास इसका सॉल्यूशन ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 ये लिया है ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पावर हमारी क्या है ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें कन्वर्ट नहीं करना है, किसी चेंज नहीं करना है। तो 5 का स्क्वायर का मतलब हमारे पास क्या आ गया 5 × 5 ओके एंड माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो 3 × 3 ओके ये कर दिया मैंने। मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 2/3 की पावर क्या है -3। 2/3 की पावर जब -3 है इसका मतलब ये हुआ ना जैसे 1/2 की पावर -3 होती तो मैं क्या करती 2 की पावर 3 कर देती है ना। 1 में है तो 2 की पावर 3 पॉजिटिव बना देती। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ 3/2 की पावर +3 तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सेम इसका मीनिंग तो यही हुआ ना क्योंकि हमें पता है a द रेज़ टू द पावर -n इज इक्वल्स टू 1/a रेज़ टू द पावर +n ओके। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 और -3 हमारी क्या हो गई +3 ओके है ना। इसको ऐसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं, हमने डिवाइड कर यहाँ पे हमारा 2/3 था तो अब इस 2/3 को हमने क्या करना है अपॉन में ले जाना है, डिवाइड में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे इसको 1/2/3 करेंगे तो 3 हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 2 हमारा डिवाइड में था तो ठीक है। और ये पावर हमारी क्या थी माइनस थी तो वो क्या हो जाएगी प्लस में चली जाएगी 1/, में ठीक है। अब सेकेंड हम स्टेप क्या करेंगे 5 से हमारे पास क्या आ गया 25 माइनस साइन ठीक है एंड 3 से हमारे पास क्या आ गया 9 मल्टीप्लाई का साइन लगा दो 3/2 की पावर क्या आ गई हमारे पास 3। अब 25 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 51 ये आ गया 16 एंड 3/2 को हम क्या करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 3 टाइम्स हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया हो गया। अब कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। देखो 2 से ये कितनी टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है 8 टाइम, 2 से ये कितनी टाइम कैंसिल आउट हो 8 टाइम, ये 2 से 2 टाइम। अब ये हमारे पास क्या आ गया डिनोमिनेटर तो सिर्फ 1 ही बचा हमारा, न्यूमरेटर क्या था 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27 एंड 27 2 ज़ा 54 ठीक है। ये आ गया हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमने क्या क्वेश्चन लिया है 1/4 एंड 1/4 की पावर -3 है माइनस 1/3 की पावर क्या है -3 एंड डिवाइड बाय 1/6 की पावर -3। यानी यहाँ पे सारी पावर्स जो है हमारी क्या है नेगेटिव में है तो नेगेटिव पावर्स को हमें क्या करना है पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ ओनली वन एक यही हमारे पास है कंडीशन की, यानी ये हमारा लो है कि अगर किसी भी नंबर्स की पावर नेगेटिव है तो उसको हमें अगर पॉजिटिव बनाना तो हम 1/, में उसको नंबर्स को ले जाते हैं तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। तो 1/a की पावर n ये हमारे पास एक क्या है यहाँ पे कंडीशन यानी लो। अब इसकी हेल्प से हम ये इसको करते हैं। अब जब देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1/4 है ठीक है 1/4 है, अगर इसको मैं क्या करना है इसकी पावर अगर -3 है तो इसको अगर मैंने पॉजिटिव बनाना तो मैं इसको क्या लिखूँगी 4 की पावर 3 लिखूँगी ना तो अपने ऑटोमेटिकली ये प्लस की हो जाएगी पावर है ना। 1/4 था तो इसको मैं क्या कर रही हूँ इसको 4 को न्यूमरेटर में लेके गई और 1 को डिनोमिनेटर तो ये इसकी पावर ऑटोमेटिकली क्या होगी 3 माइनस से +3। अब इसका मतलब यहाँ क्या करूँगी 4 की पावर यहाँ लिखूँगी मैं +3 है ना 4/1 एंड -3 की पावर क्या लिख दूँगी +3 ओके।
ये हो जाएगा हमारा 3/1, है ना, 1/3 था तो 3/1 हो जाएगा, और पावर हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे। फिर देखो 1/6 की पावर -3, तो इसको अभी क्या लिख दूँगी, 6/1 की पावर +3, ठीक है। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 4 क्यूब है, ठीक है, एंड 4 क्यूब माइनस ये 3 क्यूब, ओके, एंड डिवाइड है ना, डिवाइड के साइन को एक बार डिवाइड भी रहने देते हैं, 6 क्यूब, देन 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 यानी 4 × 4 × 4, एंड 3 की पावर 3 यानी 3 × 3 × 3, एंड 4 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 × 4 × 4, एंड 3 की पावर 3 × 3 × 3। इसके बाद डिवाइड, 6 की जो पावर है अपनी 3 है, वो भी 6 × 6 × 6। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, एंड ये डिवाइड है, डिवाइड में रहने देते हैं, एंड 6 की जो पावर 3 थी इसलिए 6 × 6 किया था, तो 6 6 ज़ा 36, एंड 36 6 ज़ा 216, ओके। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 64 - 27 करेंगे। 64 में से 27 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14, 14 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे 7, कैरी किया था 1, इसीलिए यहाँ 5 रिमाइंड बच गया। 5 से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3, यानी 37, ठीक है। 37 एंड डिवाइड 216, इसको कैसे लिखेंगे, 37/216, ये आ गया हमारे इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है हमारे पास, -3/4 और उसका जो पावर है वो -2 है, एंड उसकी होल पावर कितनी है, 2। तो देखो मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में बताया था कि हम पावर की पावर और होते हैं पावर ऑफ पावर, है ना, किसी भी डिजिट्स है उसकी पावर की पावर है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे a है, उसकी पावर m थी एंड उसकी और होल पावर n थी, तो उसको कैसे लिखते थे, a, और दोनों पावर्स को हम क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। यही था हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। इस लॉ की सहायता से हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देन -3/4 एज इट इज़ लिख दिया, ओके। अब देखो ये माइनस का 2 था, तो पहले हम क्या कर देते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो 2 × 2 आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 2 × 2 -2 × 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3/4 एंड -2 2 ज़ा 4, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे मैंने क्या बताया था कि अगर ये साइन मत देखो, सिर्फ ये 3/4 करो और उसकी पावर -4 थे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4/3 कर देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस, बट पावर क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव हो जाएगी, ओके, है ना, क्योंकि a की जो पावर -n होती है तो हम उसको 1/a की पावर n कर देते हैं। देखो ये सारी जो साइड में हमें इसको लॉस को लिखना ही पड़ेगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर को बताना भी पड़ेगा ना क्यों ऐसा क्यों किया आपने, तो साइड में ये आपके लॉस लिखने पड़ेंगे। उसकी हेल्प से हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया, ठीक है। पावर हमारी क्या थी, नेगेटिव थी, तो हमने पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके गए, यानी हमने डिवाइड कर दिया 1 से, ठीक है। इसको 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 4/3 हो जाएगा, और साइन यहाँ चेंज नहीं होगा, साइन माइनस का है तो माइनस का रहेगा, बस पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब -4/3 का मतलब क्या हुआ कि -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें आपस में, 4 टाइम, है ना। तो ये आ गया हमारा 4 टाइम हमने -4/3 को आपस में यानी मल्टीप्लाई कर दिया। अब वैल्यू क्या आएगी, 4 4 ज़ा 64, 64 यानी 4 की पावर हमारी क्या हो गई, 4 की पावर हमारी 4 हो गई ना। तो 4 की पावर 4 की वैल्यू हमारी क्या आती है, देखो 256, ठीक है। और साइन क्या हो जाएगा, और पहले इसको सोल्व कर देते, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा
81, ठीक है, यानी 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 आती है। ओके, जब हम पावर या क्यूब स्क्वायर एंड क्यूब करेंगे तब हम उसको और अच्छे से समझ लेंगे, याद भी करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एंड प्लस माइनस 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 प्लस देखो दो बार एक बार कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है, और माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा प्लस का 256/81। ओके, अगर आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, 81 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 81 से डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 81 इंटू 2, तो 2 1 2 एंड नहीं 82 से ऐसे ही 160 होता है, तो वो तो और भी कम हो गया, तो 3 से कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3 1 3 एंड 8 3 24, यानी हमारे पास क्या आ गया 243, तो ये आ गया 243, 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया था। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 3, ये आ गया 13, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 13/81, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। समझ में आया हमने कैसे किया। यहाँ पे -4/3 को 4 टाइम हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद देखो साइन का यहाँ पे थोड़ा देखना कि माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस हमने प्लस किया, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या आता है प्लस ही साइन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास 3/5 एंड 3/5 की पावर क्या है -2, और इसकी पावर होल पावर क्या है हमारे पास अगेन -2। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों जो पावर्स ऑफ पावर्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, पावर ऑफ पावर को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की हेल्प से। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी वही करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हमें क्या करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें क्या कहते हैं पावर ऑफ पावर की, कि अगर किसी भी बेस की पावर m है और उसकी होल पावर n है तो हम उसको कैसे लिखते हैं am इंटू n। ओके, देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3/5 है तो 3/5, देन -2 इंटू -2, 3/5 उसकी पावर -2 इंटू -2 है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 3/5 एंड -2 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 ज़ा 4। देन अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो 3/5 की पावर प्लस का 4 है ना, यानी 3/5 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 3/4/3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, 4 टाइम हमने क्या किया 3/5 को मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81 एंड 5 5 ज़ा 5 5 25 5 ज़ा 125 एंड 125 5 ज़ा 5 2 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12 एंड 5 1 ज़ा 5 6 6 25, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, इफ़ 11/25 इज इक्वल्स टू 3 पावर m इंटू 5 की पावर n, फाइंड m एंड n। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे m और n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो वैल्यू है 11/25 ये इसके इक्वल है। तो आपको इस क्वेश्चन में देखने से पता चल रहा है कि अगर हम इसको ये ना देखें, जैसे यहाँ पे m और n की वैल्यू m और n को ना देखें, ठीक है, तो 11/25 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 है। इसका मतलब 11/25 जो है हमारा वो 3 इंटू 5 का क्या है मल्टीपल है ना, यानी 3 की पावर यहाँ पे समथिंग आएगी, है ना, 3 की पावर m और यहाँ पे क्या है 5 की पावर n। ठीक है, यानी 3 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो कि हमारे पास 11/25 आए। तो ये हमारे पास पता है कि यहाँ पे जो पावर है वो किसके हेल्प से हम निकालेंगे, जब हम
25 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, क्योंकि 3 और 5 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो हम क्या कर दें, अगर इसका हम प्राइम फैक्टर कर दें यानी एलसीएम ले लें, है ना, तो एलसीएम लेने पर हमें पता चल जाएगा कि 1125 को वैल्यू जो है वो किन की मल्टीप्लाई से हमें मिली है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, 1125 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, देन ये सबसे पहले हम देखते हैं कि 1125 कैसे डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, 3 से करके देखते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, हमारे पास 5 है। अब देखते हैं 3 से, 3 3 ज़ा 9, 9 एंड 2 21, हाँ 3 से हो जाएगा डिविजिबल, एंड 3 3 ज़ा 9, ओके 3 3 ज़ा 9, 9 होने के बाद यहाँ पे क्या क्वेश्चन रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 2, तो यहाँ पे 22 हो गया, एंड 3 7 ज़ा 21, फिर 1 लेफ्ट हो गया, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद हम वापस से देखते हैं यहाँ पे किससे ये डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल हुआ नहीं, 3 से करके देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, एंड 1 लेफ्ट हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद 3 से होगा नहीं, एंड उसके बाद हम करते हैं 5 से, ओके 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2 रिमाइंडर, 5 5 ज़ा 25। उसके बाद 5 से वापस 5 5 ज़ा 25, एंड 5 1 ज़ा 5। तो आगे ना हमने जब इसका एलसीएम लिया प्राइम फैक्टर से, हेल्प से 1125 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 1125 की क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, एंड 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके। यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, ओके। तो इसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब। तो हमें पता है कि अगर 1125 ये हमारे पास किसके इक्वल है, 3 की स्क्वायर इंटू 5 की क्यूब के, देन हमें गिवन क्या था, गिवन ये था कि 1125 जो है वो हमारे 3 की पावर m एंड 5 की पावर n के n की इक्वल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर m 5 की पावर n। अब जब हमें पता है इनमें बेस इक्वल होती है तो उनकी पावर भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, बेस इक्वल देन पावर भी इक्वल। तो m इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, m इज़ इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2, और n इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 3, ओके। ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर्स के हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके इनका प्राइम फैक्टर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बेस इक्वल था तो पावर भी इक्वल हो जाती है, तो m की जगह 2 आ गया और n की जगह 3 आ गया, ओके। एंड नेक्स्ट है लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड x इफ़ 9 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 27 2x माइनस 3, ओके। यानी x यहाँ पे कहाँ है, यहाँ और यहाँ, यानी दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 9 इंटू 3x एज इट इज़ उतार देते हैं। उसके बाद 27 की पावर हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो कि मैं यहाँ पे अगर इसका एक ही तरीका है कि मैं यहाँ पे कहीं ना किसी तरीके से इसमें बेस इक्वल कर दो तो पावर अपने आप इक्वल हो जाएगी, है ना। तो इसको सबसे पहले तो 9 को लिख देती हूँ 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई साइन लगा के 3 की पावर x हो गई। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद 27 को क्या लिख सकते, 3 इंटू 3 इंटू 3, क्यों, क्योंकि देखो बेस इक्वल हो जाएंगे ना, बेस इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड इसकी पावर क्या हो गई हमारे पास 2x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि बेस हमारा क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3,
ओके। एंड ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन यहाँ पे ये जो पावर है यहाँ पर सिर्फ ओनली किस पे है, इस 3 पे है, पूरे होल पे नहीं, और ये पूरे होल पे है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसमें जो हम देखते हैं कि 3 की पावर यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे भी 1 है। तो हमें पता है बेस सब में क्या है, 1 है, 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 1 और 1 को हम ऐड कर देते तो 2, और ये x हमारे पास अलग से ऐड होके 2 + x हो गया, और इक्वल का साइन लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3 कर दे, ओके। और उसकी होल पावर क्या है हमारे पास, 2x - 3, ओके। उसके 3 की पावर 2 + x को एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि सबसे पहले यहाँ राइट हैंड साइड सोल्व करना पड़ेगा। 3 की पावर 3 इंटू 2x - 3। तो हमें पता है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि e की पावर m है और उसकी पावर होल है ना, तो हम इसको am इंटू n लिख सकते हैं, है ना। तो देन हम क्या करेंगे, इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 3 से, हो गया। देन अब क्या करना है, 3 की पावर हमारे पास क्या है, 2 + x, एंड 3 की पावर हमारे पास क्या है, 3 इंटू 2x - 3। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को हम क्या करेंगे, इन अंदर वाले नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, 6x, एंड 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, ओके। अब देखो क्या है कि यहाँ पे भी 3 है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी 3 है। इनकी पावर क्या है, 2 + x एंड 6x - 3। तो हमें पता है अगर बेस इक्वल होता है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, अगर दोनों साइड बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, है ना। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, अगर a की पावर m = a की पावर n है, इसका मतलब m = n। ये हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है। देन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 + x = 6x - 3, ओके। देन अब क्या करेंगे, x को हम एक साइड रखेंगे और बाकी डिजिट्स को हम एक साइड रखेंगे। तो 6x में से -x घटाना सही रहेगा हमारा, ठीक है। देन यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 2, एंड 2 के पास मैं यहाँ ले जाती हूँ माइनस की 3 को, ये आ जाएगा प्लस का 3, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो ये आ जाएगा 3 + 2 = 5, एंड 6x सिर्फ x सब्ट्रैक्ट किया तो 5x, एंड x यहाँ का लेफ्ट राइट साइड लेने देते हैं, 5 ये 5 हमारा डिवाइड में चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होके वैल्यू आ गई हमारी 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।